हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बिना मैं कह सकता हूँ कि क्रिप्टो अधूरा है और मोर इम्पोर्टेंटली डीफाई अधूरा है। तो एज यू हैव गेस्ड, इस प्रोजेक्ट का नाम है चेनलिंक और हम एक फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं चेनलिंक पे, या चेनलिंक को समझने की ट्राई करने वाले हैं कि चेनलिंक करता क्या है। तो ये वीडियो टेक्निकली शायद करेक्ट ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको या एक बिगिनर को या एक कॉमन पर्सन को समझ में आ जाएगा कि चेनलिंक क्या करता है, कैसे ऑपरेट करता है। और मैं ये भी रिवील करूंगा कि मैं चेनलिंक मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ या नहीं। सो डू स्टिक अराउंड। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि चेनलिंक क्या है। चेनलिंक इज एन ऑरेकल। ऑरेकल्स वो कंपनीज या वो लोग होते हैं जो दूसरों को डेटा प्रोवाइड करते हैं। नाउ चेनलिंक इज एन ऑरेकल और अ डेटा प्रोवाइडर टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। चेनलिंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेटा प्रोवाइड करता है। तो अब हमें पहले समझना होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। इसे हम समझेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल के रूप में। अब मान लीजिए कि एक क्रिकेट मैच चालू है। मैं और मेरे फ्रेंड ने उस क्रिकेट मैच पे एक बेट लगाई है। हम लोग ने इस बेट को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया है, तो उसे एक लीगल स्टेटस भी दे दिया है हमने। मान लीजिए कि बेट ये है कि अगर विराट कोहली 100 मारता है तो मैं मेरे फ्रेंड को 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर विराट कोहली 100 नहीं मारता है तो मेरा फ्रेंड मुझे 1 लाख रुपए देगा। अब मान लीजिए विराट कोहली 100 नहीं मारता है, तो माई फ्रेंड ओज मी 1 लाख रुपीज एंड इट इज रिटन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ही लीगली ओज मी 1 लाख रुपीज, वरना वो मैं उसे लीगली सू कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मेरा फ्रेंड फ्रॉड निकला और वो पैसे लेके भाग गया दूसरे कंट्री में। अब सिंस वो दूसरे कंट्री में है, मैं उसे अरेस्ट नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वो फ्रॉड निकला तो मेरे पैसे भी गए, मुझे जो पैसे जीतने चाहिए थे वो मैं जीत नहीं पाया। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर रिटन ऑन अ कंप्यूटर कोड, रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कोड ऑन अ कंप्यूटर, जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है और जिसे हम टैंपर नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस केस में अगर मैच शुरू होने से पहले ही एक हम लोग ने पेपर पे लिखने के बदले ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक हम लोग ने लिखा होता कि जो भी रिजल्ट आएगा पैसे उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब मान लीजिए कि मैच शुरू होने से पहले ही उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसने और मैंने दोनों ने हमारे 1-1 लाख रुपए वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग ने डिपॉजिट कर दिए। अब मैच का रिजल्ट जो भी आएगा, विराट कोहली ने अगर 100 नहीं मारी तो मेरे फ्रेंड के पैसे मेरे वॉलेट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे विदाउट हिम डूइंग एनीथिंग। ही कैन नॉट विड्रॉ द मनी वंस ही हैज डिपॉजिटेड इट इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो पैसे लेके भाग नहीं सकता है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टैंपर प्रूफ है और सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है। तो इन अ वे ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हो जाती है क्योंकि इसे टैंपर नहीं किया जा सकता और इससे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी जो है वो एलिमिनेट हो जाती है इन अ वे। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फार्मर है। वो उसने एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया है इंश्योरेंस एजेंसी के साथ कि मेरे फार्म में अगर 100 ऑफ रेन एक साल में नहीं गिरी तो मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा और मेरे पैसे जो है वो रिम्बर्स इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। अब सच्ची में अगर उस फार्म में अगर बारिश नहीं गिरी तो इंश्योरेंस कंपनी तो इतनी बड़ी है कि वो हो सकता है कि उसे कम पैसे दे या कम क्लेम्स दे या क्लेम दे ही ना, ये प्रूव करके कि उसमें बारिश गिरी है। और the company is big enough to make the whole contracts balance tilted in their favor. तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वापस। मान लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में ये लिखा हुआ है कि इस लैटिट्यूड से लेके इस लॉन्जिट्यूड के फार्म में अगर 100 ऑफ रेन एवरी ईयर नहीं गिरी तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे फार्मर को रीइंबर्स करेगी, और जो पैसे इंश्योरेंस कंपनी को रीइंबर्स करनी है वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे। हावेवर, अब ये बारिश गिरी कि नहीं सच में, ये डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? वो तो कंप्यूटर कोड है, उसे नहीं पता सच्ची में बारिश गिरी या नहीं गिरी। तो ऐसे टाइप का डेटा विच इज लिंक टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन फीड करना या इंस्टॉल करना, इसका काम है एक ऑरेकल का। और ये ऑरेकल का काम करता है चेन लिंक। मान लीजिए एक पर्सन एक्स है, वो डेटा प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि सच्ची में इतनी बारिश गिरी है या नहीं। अगर ये पर्सन एक्स एक फ्रॉड निकला, इंश्योरेंस कंपनी के पॉकेट वाला निकला कोई, तो वो तो बोल देगा कि बारिश गिरी थी इतनी, तो इंश्योरेंस वाले पैसे उसको देंगे नहीं फार्मर को। लेकिन इससे क्या होता है, इवन दो देयर इज अ ऑरेकल एंड इवन दो देयर इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर व्हिच इज मिस्टर एक्स। अगर मिस्टर एक्स ही फ्रॉड निकला तो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो यूज है वही पूरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए चेनलिंक ने एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में डेटा प्रोवाइड करना
ऐसी सर्विस स्टार्ट की है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स के बदले मिस्टर ए, बी, सी से लेके ज़ेड तक 26 पीपल है। 26 डिफरेंट पीपल आर प्रोवाइडिंग दैट डेटा, वेदर डेटा टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जो मेजॉरिटी वोट रहेगी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज़ ट्रू एक्सेप्ट करेगी। और इसीलिए इस ऐसे टाइप के डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल और सिक्योर हो जाता है, और जो डेटा जो प्रोवाइड कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल और सिक्योर वे में हो रहा है, ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डेटा जो प्रोवाइड कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेन लिंक, या जो भी मिस्टर ए से लेके मिस्टर जेड है, उन्हें एक पेमेंट चाहिए क्योंकि वो लोग फ्री में तो डेटा प्रोवाइड करेंगे नहीं। तो ये पेमेंट हम कैसे करेंगे? ये पेमेंट हम क्रिप्टो में देंगे। फॉर एग्जांपल चेन लिंक अगर डेटा प्रोवाइड कर रहा है वेदर के बारे में, तो चेन लिंक में जो लोग नोड्स रन कर रहे हैं या कंप्यूटर नोड से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, उन सबको जो इंश्योरेंस कंपनी और फार्मर चेन लिंक टोकन्स में वो उनको रीइंबर्स करेंगे। So their fees will be paid in link token. So that is the utility of the link token. That the link token is used to be paid as fees to the people who provide data, or to the oracles, or to the node operators. Chainlink कितने decentralized way में accurate information कैसे provide करता है? वो डेटा इतना accurate और reliable इसीलिए है क्योंकि they follow a mechanism called as linear staking. फॉर एग्जाम्पल 100 लोग चेन लिंक में नोड्स रन कर रहे हैं, मतलब 100 लोग चेन लिंक से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशंस को। तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे 100 लोग मिल के गलत डेटा प्रोवाइड करें एप्लीकेशन को, जिससे पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिगड़ जाए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज जो है वो करप्ट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए एक लीनियर स्टेकिंग मैकेनिज्म चेन लिंक ने इंट्रोड्यूस की है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 में से 99 लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और एक बंदा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और ये प्रूव हो जाए कि वो एक बंदे ने सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो ही विल गेट द लिंक टोकन्स व्हिच आर स्टेक्ड बाय ऑल द रिमेनिंग 99 पीपल इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, उसे डेटा प्रोवाइड करने के लिए पहले चेन लिंक के जो ऑरेकल्स है या डेटा प्रोवाइडर्स हैं, उनको अपना लिंक टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक करना पड़ेगा, विच विल बी रिटर्न्ड बैक टू देम वंस दे प्रोवाइड द डेटा। तो ऐसा हुआ कि अगर कोई भी नोड ने अगर डिसऑनेस्ट बिहेवियर किया या मैल प्रैक्टिस किया, और ये प्रूव हो जाए किसी और नोड थ्रू कि ये नोड गलत बोल रहा है जानबूझ के या पर्पसली लाई कर रहा है, तो जो विसल ब्लोअर है उससे वो गलत नोड के सारे लिंक जो स्टेक्ड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसे वो मिल जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई विसल ब्लोइंग इन अ वे इज एनकरेज्ड इन दिस होल लीनियर स्टेकिंग सिस्टम। एंड दैट इज व्हाई चेनलिंक का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑरेकल्स, वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर और सेफ रहेंगे। तो ब्लॉकचेन्स जो है वो इंडिविजुअली विदाउट एनी रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इतने यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल इथेरियम पे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है जो बिल्ट है ऑन टॉप ऑफ इथेरियम। फॉर एग्जांपल यूनिस्वैप। तो यूनिस्वैप पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ ऑफ वेरियस टोकन्स, लेकिन ट्रेड करने के लिए मुझे प्राइसेस चाहिए। दैट प्राइसेस आर रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, और ये रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन या प्राइसेस चेन लिंक यूनिस्वैप को प्रोवाइड करता है, और उस प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम यूनिस्वैप पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अगर चेन लिंक नहीं होता तो हमें प्राइसेस नहीं मिलते, प्राइसेस नहीं मिलते हो तो हम ट्रेड नहीं कर पाते तो यूनिस्वैप की यूटिलिटी जीरो हो जाती, यूनिस्वैप की यूटिलिटी जीरो हो जाती तो इथेरियम की ओवरऑल जो यूटिलिटी है वो भी कम हो जाती। तो आई होप अब आपको समझ में ये आ गया हो व्हाई Chainlink is such an important protocol and such an important project in all of crypto, and why I am so bullish on it. तो अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में Chainlink के, तो सबसे पहले तो Chainlink की जो टीम है that is unparalleled, and I have not seen a stronger team in all of crypto in any of the projects. तो I'll tell you all why. अगर हम एडवाइजर्स की ओर जाए तो हमारा पहला नाम जाता है एरिक श्मिथ की ओर। एरिक श्मिथ was the former CEO of Google। मतलब अभी जो ऐसे सुंदर पिचाई है, वैसे एरिक श्मिथ was the former CEO of Google who was acting as an advisor to Chainlink। अभी दूसरा नाम आता है जेफ वीनर। जेफ वीनर was the co-founder of LinkedIn। बालाजी श्रीनिवासन द गोट। द बालाजी श्रीनिवासन was previously the CTO of Coinbase। अगर दूसरे एडवाइजर्स भी आप देखें, प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी डैन बोने, एंड्रू मिलर, एरी जूल्स प्रोफेसर एट कॉर्नेल टेक, क्रिस्टिन कैटलिनी co-creator of DM, he is associated with Facebook। तो ये जो टीम है और एडवाइजर्स जो है वो unparalleled है in all of crypto, and that gives us a big cushion to invest in this project, that the team is legit and they are onto something big and they have a well planned mission and vision in mind। तो अगर हम बात करें मार्केट कैप की और प्राइस की, तो हम देख सकते हैं कि चेनलिंक
$18 पे ट्रेड कर रहा है एंड इट इज रैंक 22nd इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सो देयर इज इनफ रूम फॉर ग्रोथ एज वेल। एंड उसकी मार्केट कैप है अराउंड 8.6 बिलियन विद अ सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ 1 बिलियन टोकन्स, जिसमें से 467 मिलियन मतलब 46.7% टोकन्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं और अराउंड 53 या 54% टोकन्स अभी सर्कुलेशन में आने बाकी है। अगर हम दूसरे कंपेटिटर्स देखें, कंपेटिटिव एनालिसिस करें चेनलिंक के बारे में थोड़ा, तो हम ये देख सकते हैं कि ऑरेकल्स जो है, ऑरेकल्स में वी आर द लीडर बाय फार। हमारी मार्केट कैप है चेनलिंक की 8.2 बिलियन या 8.6 बिलियन जहां पहले हमने देखा था, और हमारी जो कंपेटिटर है, जो सबसे बड़ी कंपटीशन है, उसका मार्केट कैप है सिर्फ 418 मिलियन, which means that we are almost 20 times bigger than our most biggest and most competitive competitor. So हमारे पास competitive advantage जो है वो बहुत बड़ा है, and in a way हम ये भी कह सकते हैं कि Chainlink एक मोनोपोली बिजनेस है। और ये इसीलिए है क्योंकि अगर आप Chainlink के इकोसिस्टम या पार्टनरशिप्स के बारे में देखोगे तो Chainlink has literally partnered और कोलैबोरेटेड विद एवरी प्रोटोकॉल यू कैन सी इन ऑल ऑफ क्रिप्टो। इनफैक्ट ये पेज इतनी बड़ी है, मैंने 2 दिन से ये पेज खोल के रखी है, वो अब तक लोड नहीं हुई है। ये इतनी बड़ी पेज है एंड इतने सारे पार्टनरशिप्स है Chainlink के। लिटरली एनी क्रिप्टो दैट यू कैन थिंक ऑफ हैज ऑलमोस्ट पार्टनर्ड विद Chainlink। और इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 2022 में देखो, अगर अभी 2022 में अराउंड 40-45 डेज ही हुए हैं एंड दे हैव ऑलरेडी मेड अराउंड 55 पार्टनरशिप्स दिस ईयर, व्हिच मींस दे आर एडिंग पार्टनरशिप्स एट अ रेट ऑफ मोर देन 1 पार्टनरशिप पर ईयर। और ये अभी तक प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है बिकॉज Chainlink हैज नॉट परफॉर्म सो वेल इन द रीसेंट फ्यूचर, इन द रीसेंट पास्ट। सो दैट इज वाई आई फील दैट Chainlink का जो आने वाला पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। एंड इफ there's one project that I can say will last for next 5 to 6 years, I can say Chainlink is that project। और हमें पता है कौन सा भी प्रोजेक्ट अगर क्रिप्टो में 4 to 5 years एक बुल रन और एक बेयर मार्केट सर्वाइव करता है तो उसके रिटर्न्स हमें एटलीस्ट 4 to 5x दिख ही जाते हैं विद इजीली। तो Chainlink इज अ वेरी सेफ बेट इन माई एग्जाम्पल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी यूटिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडली मोनोपोली बिजनेस है, थर्डली इकोसिस्टम उसकी है इतनी बड़ी कि इट हैज ऑलरेडी कोलैबोरेटेड विद एवरी प्रोटोकॉल इन एग्जिस्टेंस इन क्रिप्टो, एंड फोर्थली उसकी जो टीम है वो भी बहुत बड़ी है और बहुत ही अनपैरेलल्ड और अनमैच्ड है। तो ये सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है क्रिप्टो में Chainlink इज अ वेरी सेफ बेट टू बाय। ऑल्सो अगर हम वेल एक्टिविटी के बारे में देखें, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी या जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी एक्टिविटी के बारे में, तो एवरी टाइम बिटकॉइन फॉल्स, whales buy Chainlink, whales buy 1.4 billion worth of Chainlink amidst market wide sell off। ये हुआ था अराउंड सितंबर में। अभी मोस्ट रिसेंट जैन के डिप में whales aggressively buy Chainlink in the past 1 day accumulate 20.8 billion। तो जब भी डिप्स आती है तो whales या बड़े प्लेयर्स जो है वो Chainlink को accumulate करते हैं और उनकी रिसर्च लेवल और उनका एग्जीक्यूशन जो रहता है वो नेक्स्ट लेवल रहता है, एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो द whales। They know what they're doing, and if they are buying in dips, it means that this protocol or this project also has some serious potential, and which gives me more cushion to believe that Chainlink is a safer bet in the long term। तो ये हो गया प्राइस एनालिसिस थोड़ा और मार्केट एनालिसिस। अगर हम टोकेनॉमिक्स की ओर बढ़े तो हम बोल सकते हैं कि Chainlink की टोकेनॉमिक्स जो है वो थोड़ी सी डाइसी है, which is one of my concerns with Chainlink। 85% of all Chainlink is held by 125 wallets only। अगर हम मोर क्लोज ऑब्जर्वेशन में जाए तो हम देख सकते हैं कि 35% ऑफ Chainlink इज फॉर नोड ऑपरेटर्स, मतलब जो लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं उनको हम लिंक टोकन में पेमेंट करते हैं, तो उनको पेमेंट करने के लिए 35% ऑफ ऑल Chainlink इज रिजर्व्ड। अराउंड 25 to 30% ऑफ Chainlink वाज रिजर्व्ड फॉर द Chainlink टीम। और अगर आप हम अभी देखें तो 5+5+4+4+1, मतलब अराउंड सिर्फ 5, 10, 14, 18, 19, 20% ही अभी तक अभी टीम के पास पड़ी हुई है, विच मीन्स अराउंड 5 to 10% जो टोकन्स थे जो टीम के वो उन्होंने सेल कर दिए हैं, विच हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर इन द Chainlink टोकन, जिसकी वजह से प्राइस सप्रेस्ड रहा है। However, in the long run ये टीम का एक जो विजन रहता है वो बहुत लॉन्ग टाइम का और लॉन्ग टर्म का रहता है, एंड दे आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन सेलिंग और डंपिंग द टोकन्स टू द पब्लिक लाइक मीम टोकन और अ मीम कॉइन डज। तो ये जो टीम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी हद तक सेफ है, हम कह सकते हैं। दे वोंट जस्ट सेल ऑल द 20% टुगेदर। और जो बाकी 25-30% था वो Chainlink ने पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है।
तो ये हो गया चेनलिंक का टोकेनोमिक्स और इसीलिए प्रोबेबली प्राइस थोड़ी सप्रेस्ड है क्योंकि जो टीम है वो चेनलिंक टोकन्स को सेल करती रहती है। ऑल्सो वन ऑफ द अदर रीजन वाई प्राइस प्राइस सप्रेस्ड है बिकॉज चेनलिंक में कोई स्टेकिंग ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे डेटा चाहिए, चेनलिंक मुझे डेटा प्रोवाइड करता है, मैं चेनलिंक के नोड ऑपरेटर्स को चेनलिंक टोकन में पे करता हूँ, लेकिन ये चेनलिंक टोकन या ये जो लिंक टोकन है मैं उसे कहीं पर भी स्टेक नहीं कर सकता हूँ। एंड दैट इज वाई जो नोड ऑपरेटर्स है उनको जैसे ही पेमेंट मिलती है वो लोग मार्केट में वो लिंक टोकन सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन थोड़ा सप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग प्रेशर। However, this year, Chainlink introduced the staking feature for its node operators, which means कि मैंने उनको link token में pay किया for the data that they are providing me, and they can stake their link tokens in a smart contract, जिसके लिए उनको every year additional link tokens मिलते रहेंगे and they will be incentivized to hold those tokens and not sell it, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट और मिड टर्म में सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन में भी हमें थोड़ी बुलिश मूवमेंट देखने मिल सकती है इस ईयर ऑनवर्ड्स ही। So this is extremely bullish for Chainlink because staking feature literally every अच्छे प्रोटोकॉल में अवेलेबल होता है, लेकिन Chainlink since it's not a typical crypto protocol, उसके कोड लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है यूक्विड से, एंड फाइनली दैट इज रेडी और स्टेकिंग फीचर इस साल अभी इनफैक्ट ये महीने या नेक्स्ट महीने ही रोल आउट होने वाला है, एंड दैट इज सम बुलिश न्यूज फॉर Chainlink. There is a fundamental catalyst coming to the prices as well on top of all the advantages of Chainlink. अगर हम थोड़ा टीए की तरफ आए तो अगर हम लिंक बीटीसी देखें तो लिंक बीटीसी हैज बीन ऑन अ कांस्टेंट अप ट्रेंड अगेंस्ट बिटकॉइन, which means कि लिंक टोकन would have been a better hold as compared to Bitcoin since 2017. अगर आप चेन लिंक को होल्ड करते हैं एज कम्पेयर टू बिटकॉइन तो आपके गेन ज्यादा होते हैं। हाउएवर अभी इस साल आप देख सकते हो हम एक कांस्टेंट कंसोलिडेशन या एक डाउन ट्रेंड में है या डिसेंडिंग ट्रायंगल में है, और अगर हम एक डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट करते हैं तो हम सीधा नीचे की तरफ गिरेंगे टू अराउंड दीज लेवल्स, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वहां पर। हाउएवर ये तभी होगा अगर बिटकॉइन एक बेयर मार्केट में जाता है तो, वरना आई डोंट सी दिस हैपनिंग टू चेनलिंक। यहाँ से एक बाउंस मिलना चेनलिंक को बहुत ही प्रोबेबल लग रहा है। अगर लिंक यूएसडीटी के बारे में बात करें तो आई बिलीव कि चेनलिंक इज लॉन्ग टर्म होल्ड, तो ज्यादा टीए करके मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसका ज्यादा टीए करता भी नहीं हूँ। बट अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो आप अराउंड $12 to $14 में आपकी फर्स्ट बाइंग लगा सकते हो, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी सेफ बेट टू बाय इट ओवर हियर फॉर द लॉन्ग रन, और फिर आप डिप्स में अक्यूमुलेट कर सकते हो अगर नीचे की तरफ गिरता गया तो। एंड आई थिंक $20, $21, $22 तक चेनलिंक खरीदना इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, बिकॉज उसका ऑल टाइम हाई था अराउंड 52% पे, और करेंटली हम ऑल टाइम हाई से अराउंड 200% नीचे ऑलरेडी चल रहा है। तो काफी बड़ा एक डिप हमें लास्ट 1.5 ईयर में देखने मिला है बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग प्रेशर फ्रॉम नोड ऑपरेटर्स एंड टीम्स, एंड बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल कैटलिस्ट कमिंग इन वी शुड सी एन अपटेक इन प्राइस एज वेल वेरी सून। तो ये था मेरा फंडामेंटल एनालिसिस चेनलिंक के बारे में। टू रैप अप, चेनलिंक एक मोनोपोली बिजनेस है विद अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टीम एंड विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम and with suppressed price action so far. However, in the long term, it is a very safe buy because whales are also accumulating it in every dip. और अगर हम पार्टनरशिप्स के बारे में बात करें तो मैं ये पॉइंट बताना भूल गया था कि Chainlink has also partnered with private companies which are outside crypto. For example, Chainlink has partnered with FedEx, FlightStats, Google Cloud, Swift, etc. उनको रियल वर्ल्ड डेटा डिसेंट्रलाइज वे में प्रोवाइड करने को और सिक्योर वे में प्रोवाइड करने को। तो Chainlink you could say in a way एक ऐसा वन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉकचेन कंपनीज है या प्रोटोकॉल है विच हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड और गार्नर्ड रियल वर्ल्ड अडॉप्शन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ऐसी और बहुत कम प्रोटोकॉल्स है जिनको इतना अडॉप्शन मिला है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड विच इज आउटसाइड ऑफ क्रिप्टो। आपको पता है गूगल क्लाउड के साथ या गूगल के साथ कोई भी पार्टनरशिप करना कितना डिफिकल्ट है, एंड Chainlink हैज मैनेज्ड टू डू दैट। एंड नॉट ओनली दैट, Chainlink का जो एडवाइजर है वो भी गूगल का एक्स सीईओ है, so they are onto something big, and that is why I'm extremely bullish on Chainlink, and I do hold Chainlink in my own personal portfolio. मेरी buying price around यही है $15-16 के आसपास, और it is my one of my largest holdings apart from Bitcoin and Ethereum. अगर 4 प्रोजेक्ट्स है जो मैं बेट करना चाहता हूँ लॉन्ग रन पे तो मैं करूंगा बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक और Chainlink. So these 4 are a must have in your portfolio.
सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये चेन लिंक का एनालिसिस अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड let me know what your thoughts are about the link token in the comments below, and I will see you all next time.